मिलता है, दफ्तर में नहीं मिलता है। आपके पास रुपया पैसा ज्यादा हो जाए, आप सोचेंगे कि रुपया पैसा से खरीद लेंगे विवेक को, नहीं मिलेगा, कहीं विवेक नहीं मिलता है। ये मिलता कहाँ पर है? महात्माओं के सत्संग में मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम यानी बगैर सत्संग के विवेक नहीं मिलता है। राम कृपा बिन सुलभ न होई, बगैर मालिक की कृपा के ये सुलभ भी नहीं हो पाता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य से आप सब इस सत्संग में आ गए। सबसे बड़ी चीज है सत्संग। अगर सत्संग आप पा गए तो आपको सच्चा मार्ग आपका मालूम हो जाएगा कि हम इस संसार में क्यों आए। कभी जरा विचार किया है, सोचा है इस बात को, हम इस संसार में आए हैं तो क्यों आए? मानव शरीर मिला है तो क्यों मिला है? हम कौन हैं? कहां से आए हैं? यहाँ हमारा काम क्या है? आगे अभी कहीं को जाना है तो कहाँ जाना है? कहाँ जाना है नहीं कुछ पता है, कहाँ जाना है प्रेमियों? जाना तो पड़ेगा ही, कोई भी ऐसा नहीं जो नहीं जाएगा, जाना सबको पड़ेगा। लेकिन कहाँ जाओगे कुछ पता नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस भेद को खोल करके बताए। कहा बच्चा जाना, पहले भी महापुरुषों ने कहा है, आया है सो जाएगा, यानी जो भी संसार में आया है उसको जाना पड़ेगा, लेकिन जाने के रास्ते अलग अलग है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, रास्ता कौन है? कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांधा जाए जंजीर। आए हो इस संसार में, लेकिन प्रेमियों जाने के दो रास्ते हैं। कोई सिंहासन पर बैठ करके जाता है और कोई जंजीरों में उसको जकड़ करके यमदूत मारते और पीटते ले जाते हैं। ऐ प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बच्चा अपनाना है जो रास्ता आपको सुलभ लगे, आपको अच्छा लगे, उस रास्ते को अपना लीजिए। अगर आप जंजीरों में जकड़ करके मारते पीटते यमदूत ले जाते हैं, चाहे तो आप वो रास्ता अपना लो और चाहे आप सिंहासन पर बैठ करके जाओ और सदा सदा के लिए अमर हो जाओ। फिर इस भूल भरम के देश में, काल माया के देश में, इस दुख दर्द के देश में फिर नहीं आने को है आपको। लेकिन जो वक्त के संत आपको मिल जाए इस मानव शरीर के रहते हुए, जब तक आपका ये मानव शरीर शुद्ध है, सुसज्जित है, यानी जीवात्मा शरीर में है बैठी, यानी निकली नहीं है, तब तक तो आपके पास पावर है। और जब जीवात्मा इस शरीर से निकल करके बाहर हो जाएगी, बस आपका जो पावर था, आपका जो समय था, वो सारा समय आपका खत्म हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे बच्चा क्या कि मौका अभी है, कुछ कर लो करा लो, और बचना जो चाहो तो साथी बना लो। यानी मौका अभी है, कुछ कर लो और कुछ करवा लो, कुछ कर लो करा लो, और बचना जो चाहो तो साथी बना लो। यानी बचना जो चाहते हो तो साथी बना लो। ऐ प्रेमी भाई बहनों, कहां से बचना चाहते हो? वही नर्क और 84 से बचना चाहते हो, जंजीरों में जकड़ करके जाने से बचना चाहते हो, यमदूतों की मार पीट सहने से बचना चाहते हो। प्रेमियों वो मार पीट ना, यानी यमदूतों के हाथ में हम आप ना पड़े, उसे बचने के लिए ही संत आते हैं धराभूमि पर। जो वक्त के संत, समय के संत आते हैं, उन्हीं से हमारा आपका काम होगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, तो ये मौका मिला, समय अभी है और बचना चाहो। बाबा जी ने कहा फिर मत कहना हमें बचाओ, वो मौका आ रहा है, वो समय आ रहा है, वो घड़ी आ रही है, ज्यादा दूर नहीं है प्रेमियों, समय नजदीक आ चुका है। अभी हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वारिस पूज्य महाराज जी इंतजार आप सबका कर रहे हैं। प्रेमियों अगर अभी नहीं पहुंचे तो कब पहुंचोगे? अच्छा काम तुरंत किया जाता है, जिसलिए हमको आपको ये मानव शरीर मिला है, ये कुदरती कावा मिला।
जिस काम के लिए मिला है वो काम कर लीजिए, समय है, नहीं तो सांसों की पूंजी अगर खत्म हो गई तो हमारा आपका सारा काम व्यर्थ में चला जाएगा। प्रेमियों, जिधर से आए हो उधर को लौट जाओगे तो फायदा क्या मिलेगा। इसलिए कहा मौका अभी है, समय अभी है। जब तक सांसों की पूंजी आपके अंदर है, यही गिनती सांसों की है। प्रेमियों, सांसों की गिनती खत्म, सांसों की पूंजी खत्म, सारा काम हमारा आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए मौका है, समय है, काम कर लो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझाते थे, बच्चा सत्संग की बहुत बड़ी अपार महिमा होती, बड़ी अपार महिमा होती। गोस्वामी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस में, ये संसार जो होता है, जिस संसार में हम आप रह रहे हैं, ये संसार का अर्थ है असली धोखा। संसार का मतलब होता है संशय धन सार। जब इसका संत विच्छेद करोगे तो संशय धन सार, संशय माने धोखा और सार माने असली, यानी ये असली धोखा है इस संसार में। प्रेमी भाई बहनों, असली धोखे से बचने के लिए हमको आपको महात्मा बचाते हैं, आवाज लगाते हैं, अरे बच्चा इस संसार के असली धोखे से बच जाओ। असली धोखे में फंसे हो तो निकल चलो अपने देश को, अपने देश निकल चलो। वहां जाने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 साल तक आवाज लगाते रहे, गली गली गांव गांव में। ऐ प्रेमी भाई बहनों, एक बार संशय हुआ किसके? करुण जी के संशय हुआ। क्या संशय हुआ? धरती पर भगवान राम आए हैं और सब कोई कह रहा है कि ये भगवान ने अवतार लिया है, भगवान ने अवतार लिया है। अब यही सोच रहे थे, लेकिन उनकी धर्म पत्नी यानी देवी जी, उनका अपहरण हो गया। अब यही उनके अंदर शंका हो गई कि वास्तव में भगवान के अवतारी राम और उनकी देवी जी का अपहरण हो गया। अब सोच लो, जरा गौर करो, कैसे संशय पैदा होता है। ये नहीं मालूम है कि लीला करने के लिए आए हैं, धरती के भार को उतारने के लिए आए हैं, नर लीला कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, संशय पैदा हुआ। ऐसे ही हमारे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जब शरीर छूटा, ना जाने कितने लोगों के अंदर संशय पैदा हो गई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे, मैं 400 साल रहूंगा लेकिन ये सत्संग के वचन नहीं याद है। स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चा 100 साल इस शरीर की उम्र है, इस कलयुग में इस समय पर, इसको नहीं याद है, लेकिन बस इतना याद है कि बाबा जी ने कहा चाहे 400 साल मुझे रहना पड़े। ये भी तो संशय पैदा हो गया लोगों के अंदर। अरे प्रेमियों, आज सतयुग तो नहीं, आज तो कलयुग है। सतयुग में 1 लाख वर्ष उम्र थी और त्रेता में 10 वर्ष घट करके 10,000 वर्ष रह गई शरीर की उम्र। द्वापर आ गया, उसमें 1000 वर्ष रह गए और कलयुग में केवल 100 वर्ष उम्र रह गई। स्वामी महाराज जी सदा इस बात को कहते रहे, बच्चा ये शरीर 100 वर्ष की उम्र है और ये शरीर मैं भी छोड़ दूंगा। नजदीक समय है